हमारे मुख्य अतिथि जी को मंच पे लाएं। और पुष्प होगा, पुष्प उनके ऊपर बरसाने देंगे। नीचे का ध्यान रखियो, वही का कर लो अभिनंदन बंदन। भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो। कृपया मंच पर आए हमारे मुख्य अतिथि। हेलो, सभी साथियों को नमो बुधाए, जय भीम। हमारे बीच डॉक्टर अतुल कृष्ण पहुंच चुके हैं और जितने लोग खाना खाकर आए हैं वो हाथ मिला दे, जितने नहीं आए वो मिला दे। जय भीम, जय भीम। मेरी एक मेरी आवाज पश्चिम उत्तर प्रदेश में गूंज रही है और आप लोगों को गाना नहीं आ रहा। भगवान बुद्ध की, 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 भगवान बुद्ध की। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे भी गाड़ो आवाज। मैं गुजारिश करूंगा संजय वो आ जाएंगे। देखिए हमारे डॉक्टर अतुल कृष्ण जी भगवान बुद्ध बाबा साहब पर पुष्प अर्पित कर रहे हैं। सभी लोग शांति का एकदम शांति बनाए रखें। कुर्सियों कभी भी पीछे लगे हैं, खुलवा लें। बिजली वालों को धन्यवाद, पंखे चला दिए। मैं पुनः अपने शब्दों में इस बात को कहूँगा कि करुणा के सागर तथागत बुद्ध की जय हो और उस राह पे हमको वर्तमान में ले जाने वाले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब अमर है। ये दो भाव अगर आज हम इस सभा से आत्मसात करके ले जाते हैं तो निश्चित मानिए कि हमारा स्वयं का तो विकास होगा ही होगा, लेकिन हम संपूर्ण भारत को विश्व गुरु बनाने की ओर जो अग्रसर बात है उसके भी हम एक सहायक के रूप में करेंगे। नमामि बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं। मन पे ऐसी पूर्णीय बनते बंदान, मन पे ऐसी समझ सम्मानित सदस्यों, भारतीय बौद्ध महासभा के पदाधिकारियों, आदरणीय अध्यक्ष साहब और जो सभागार में भी उपस्थित हैं, भारतीय बौद्ध महासभा के पदाधिकारीगण, सदस्यगण, उपासक उपासिकाओं, मातृशक्ति। मैं सबसे पहले तो आभार प्रकट करना चाहूँगा भारतीय बौद्ध महासभा का और रामनाथ जी का कि उन्होंने मुझे इतने सुंदर कार्यक्रम में यहाँ पर आने का अवसर दिया। बस हर साहब से मेरी थोड़ी सी एक शिकायत रहेगी, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जब मेरी इनकी मुलाकात हुई थी, बहुत पुरानी मुलाकात, शायद यही समाज के लिए न जाने कितने वर्षों से 25-30 वर्षों से मैं कार्य करता रहा हूँ और तब से मेरी हमारे साथ से जान पहचान संबंध मुलाकात। आप लेकिन इस कार्यक्रम के संबंध में जब मैंने उनसे मुलाकात की तो मैंने उनसे निवेदन किया था कि मैं एक उपासक के रूप में आपके बीच में आया और इन्होंने मेरी बात को न मानते हुए जो कार्ड है उसने मुझे मुंह के नीचे बना दिया, जिसके लिए मैं अपने आप को योग्य नहीं मानता। मैं आप सब लोगों से कृतज्ञ क्षमा प्रार्थना करता हूँ कि जो पहले मैंने देखा है कि मैं काबिल नहीं था और मैं गलती का यहाँ पर
यहाँ पर मैं वो काबिल नहीं हूँ। तो मेरे से अनेकों भूल होंगी, मेरे से भूल होनी है, लेकिन आप अपना बड़ा हृदय मानते हुए उसको नज़रअंदाज करेंगे। आज का जो विषय है तथागत बुद्ध और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के विचारों की प्रासंगिकता, मैं समझता हूँ कि जितना ये कभी जब ये विचार उत्पन्न हुए होंगे, जितना प्रासंगिक ये तब था, आज उससे कम नहीं है, उससे बढ़ गया होगा, अधिक हो गया होगा, लेकिन कम नहीं हुआ। तो हम इन विचारों को दो भाग में विभाजित कर लेते हैं। पहला एक वो विचार जिसने तथागत बुद्ध को ज्ञान के आधार पर इस बात के लिए प्रेरित किया कि वो संपूर्ण विश्व में पूरी जो मानवता है उसमें मानवीय गुणों का विकास कराएं। तो प्रेम, करुणा, मैत्री, समानता, सद्भावना, इसका विचार ये कैसे उत्पन्न हुआ? क्या यकायक एकदम से उनके मन में कोई बात आ गई? अगर आप पुराने इतिहास में जाएंगे, मैं तथागत बुद्ध की यहाँ पर जीवनी आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं बताऊंगा। एक 6 वर्ष का बालक जामुन के पेड़ के नीचे बैठा है और देख रहा है कि उसके पिता और अन्य लोग हल चला रहे हैं, और हल चलाने पर जो हल के फल से मिट्टी पलटती है और उसमें कैंसर निकलते हैं, और किस प्रकार के पक्षी हैं कैंसर को उठा के ले जाते हैं और निकाल। ये बालक देखकर ये देखता है कि किस प्रकार एक जीव दूसरे जीव से लाभ हो रहा है। अब ये बात, और उसके बाद जब थोड़ा सा युवा होता है, ये वो काल था कि जब वेदों को प्रक्षिप्त करके वर्ण व्यवस्था को जन्म के आधार पर कर दिया गया था। ये देखता है कि किस प्रकार से वर्ण के आधार पर एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण कर रहा है। वो अपने महल में भी देखता है, वो चारों तरफ देखता है, और उसको दिखाई देता है कि किस प्रकार से समाज में शोषण हो रहा है। अब वो बड़ा होता है, ये भाव लेकर वो बड़ा होता है। अभी उसके जीवन में वो घटनाएं घटती हैं कि आदमी पैदा होता है, फिर वो जब बड़ा होता है तो उसको रोग भी सताते हैं, उसको वृद्धावस्था भी आती है, मृत्यु भी होती है, और फिर वो एक साधु का जीवन भी देखता है। इन सब की बातों को देखकर उसके मन में वैराग्य उत्पन्न होता है, और फिर एक ऐसी घटना घटती है कि जो मजबूर कर देती है कि जहाँ पर रोहिणी नदी के जल के बंटवारे को लेकर उसमें और कोलियों के बीच में, शासकों के कोलियों के बीच में संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाती है। तब वो देखता है कि ये हिंसा, हम किस प्रकार अपने हितों को साधने के लिए दूसरे के प्रति हिंसात्मक होने में कोई हमको गुरेज नहीं है। ये जब भाव उसके मन में पैदा होते हैं, वो वैराग्य लेता है और 6 वर्ष तक लगातार चिंतन करता है, अध्ययन करता है। तब उसको इस बात का एहसास होता है। अब मैं यहाँ पर तथागत के 4 आर्य सत्यों, पंचशील, ब्रह्म विहारों, इनकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं उस विचार की चर्चा कर रहा हूँ जिसके आधार पर ये धर्म विकसित हुआ, और वो है समानता, सद्भावना, प्रेम, करुणा और मैत्री का। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं। जब दूसरी तरफ हम देखते हैं तो एक बालक पढ़ने के लिए जाता है, उसको स्कूल के अंदर या तो कक्षा के अंदर बैठने नहीं दिया जाता, या अगर बैठने भी दिया जाता है तो सबसे पीछे बैठने दिया जाता है। वो अपने साथ अपनी चटाई लेके जाता है, प्यास लगती है पानी पीने के लिए, नहीं पी सकता, प्यासा रहता है। बच्चे पी रहे हैं, बाकी बच्चे पानी पी रहे हैं, क्यों नहीं पी सकता? इसलिए प्यासा उसको रहना पड़ता है कि जिस मटके में से पानी भरा है उसको वो छू नहीं सकता, और उस मटके में से पानी निकाल कर देने के लिए जो कर्मचारी नियत है वो उससे छुट्टी पर है। कोई बालक जब अपने घर जा रहा है और तेज बारिश हो रही है और एक दीवार का सहारा लेके खड़ा हो जाता है, और घर की मालकिन देख लेती है एक बालक खड़ा है, एक अछूत बालक मेरे घर की दीवार से लगा हुआ खड़ा है, तो आगे उसको धक्का दे देती है, कीचड़ में गिर जाता है। उसके मन में पहले तो एक बहुत जबरदस्त उत्तेलन पैदा होता है कि क्या है, वो शिक्षा की बात छोड़ देता है, और उसके मन में आता है कि मैं जाके कहीं पर नौकरी करूँ। और जब वो जाता है, उसके पास पैसे नहीं है, राजनीति, और जब वो अपनी आंटी के फंड में से पैसे निकालने के लिए जाता है तो पता चलता है कि इतना पैसा नहीं है कि नौकरी में लगता है। तब उस बालक के मन में आता है कि ये रण छोड़ के नहीं भागना है, मुझे शिक्षा ग्रहण करना है। वो शिक्षा ग्रहण करता है, और उसके जीवन में एक सुखद पहलू भी आता है। उस
उसके जीवन में सुखद पहलू आता है कि सयाजी गायकवाड़ जैसा एक आदमी उसको मिलता है, उसको पढ़ने के लिए भेज देता है। ज्ञान का पुलिंदा है वो। कोलंबिया विश्वविद्यालय से और लंदन स्कूल ऑफ आर्ट से एक साथ वो PhD करता है। और वही बालक जो हिंदुस्तान के अंदर, हमारे समाज के अंदर एक अछूत के रूप में जिसने सारा अपना जीवन देखा, वही दुनिया का, भारत का ही नहीं, दुनिया का सबसे ज्यादा विद्वान व्यक्ति बनकर निकलता है। और आप दुर्भाग्य, इतना ज्ञान प्राप्त करने के बाद जब वो वापस भारत आता है और नौकरी करता है या अपना व्यवसाय करता है, तब भी उसके प्रति कोई भावना है। तो ज्ञान का कोई महत्व नहीं रहा। ये इसका कारण क्या? वो कारण देखता है इससे पीछे कि हमारे देश की जाति और वर्ण रहता है, तब उसके मन में भाव पैदा होता है कि ऐसे समाज की संरचना की जाए जहाँ पर जाति वर्ण का शोषण ना हो, शोषण विहीन समाज की बात हो सकता है। और यहाँ पर दोनों के भाव मिल जाते हैं। यही तथागत का सिद्धांत है, ये बाबा साहब अम्बेडकर साहब का सिद्धांत। इस प्रकार से दोनों के मस्तिष्क में ये विचार उत्पन्न हुए और विचार किए हो जाते हैं। अभी भी ये बालक और ये युवा और ये एक विद्वान व्यक्ति पूरा प्रयास करता है कि मैं जिस धर्म में पैदा हुआ, मैं उस धर्म में सफाई करूंगा, मैं इस धर्म की गंदगी को छोड़कर नहीं जाऊंगा। वो 1935 में घोषणा अवश्य करता है कि मैं हिंदू धर्म के अंदर एक अछूत के घर पैदा हो जाए, मेरा बस नहीं, लेकिन मैं इस धर्म में रह के मरूंगा नहीं। ये बात वो कहता अवश्य है, लेकिन उसके बाद भी उसका प्रयास है। क्यों? मैं कहता हूँ प्रयास है। अगर प्रयास ना होता तो 1935 में ही अगर वो बौद्ध धर्म स्वीकार कर देते तो कौन रोक रहा था उनको, या कोई और धर्म स्वीकार कर लेते तो कौन रोक रहा था उनको। लेकिन उन्होंने अपने घर में रहते हुए उस गंदगी को दूर करने की पूरी कोशिश की। लेकिन जब उन्होंने देख लिया कि अब मैं जीवन की अपने अंतिम छोर पर हूँ और ये घर से गंदगी दूर होने वाली नहीं है, तो मजबूर होकर वो फिर 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म स्वीकार करते हैं। अभी हमारे बीच में यहाँ पर वक्ताओं ने बताया कि उन्होंने ऐसे ही बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। उन्होंने पूरा अध्ययन किया और जब उन्होंने देखा कि तथागत बुद्ध की विचारधारा और उनकी विचारधारा एक है, तब उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया कि मात्र एक यही धर्म है जो एक वैज्ञानिक धर्म है, जो इंसान और इंसान के बीच प्रेम, करुणा, मैत्री और समानता और सद्भावना का भाव देता है। इस व्यक्ति को जब हम देखते हैं तो इसमें एक हमें प्रखर राष्ट्रवादी राजनीतिज्ञ भी दिखाई देता है। वो किस प्रकार कि वो तथागत बुद्ध का धर्म जो इसी धरती पर पैदा हुआ, जो इसी धरती पर विकसित हुआ, उस धर्म को स्वीकार करते हैं। वो किसी लोभ लालच में नहीं आते, क्योंकि अगर वो किसी भी तरीके से लोभ लालच में आके किसी दूसरे धर्म की ओर चले गए होते तो आज भारत की दशा कुछ और होती। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो दोनों का विचार की एक जाति एवं शोषण विहीन समाज की स्थापना होनी चाहिए, ये बहुत प्रासंगिक है। हम बात तो करते हैं, अभी हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी जो थे, इनसे पहले जो डॉक्टर कलाम साहब थे, उन्होंने कहा कि भारत जो है अब विश्व गुरु बनने की ओर है। ये मजाक लगता है। हम अपने समाज को जब तक प्रेम, करुणा, मैत्री के भाव से बोर नहीं करते थे, तब तक विश्व गुरु बनने की बात बेमानी है। तो आज इस विचार को जब हम देखते हैं कि दोनों का विचार कि प्रेम, करुणा, मैत्री की बयान रहे और जाति एवं शोषण विहीन समाज बने, इसको बहुत ही प्रासंगिक रूप में आप देखें कि प्रासंगिक हो जाता है। इसलिए आज का ये जो विषय है कि उनके विचार की प्रासंगिकता आज कितनी है, आज बढ़ गई है। हाँ, अगर हमें केवल अपने अस्तित्व को बचाए रखना है तो बात अलग थी, लेकिन अब हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, तो विश्व गुरु कहाँ से बनेंगे? तो इसलिए इस विचार की प्रासंगिकता बहुत अधिक है। मैं मानता हूँ कि कुछ हमारे बीच में ऐसे महापुरुष आए कि जिन्होंने भी इस बीमारी को दूर करने की कोशिश करी, लेकिन बीमारी को दूर करने की कोशिश किस प्रकार करी? बीमारी को दूर करने की कोशिश, मैं उनको पूरा सम्मान देते हुए ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसी को टाइफाइड की बीमारी हो और आप उसको पैरासीटामोल की गोली देते रहें तो बुखार उतरा हुआ दिखाई देगा। आप समझेंगे कि उसका बुखार उतर गया और टाइफाइड ठीक हो गया, लेकिन टाइफाइड ठीक नहीं हुआ, क्योंकि टाइफाइड की तो दवा दी ही नहीं गई, रोग तो बढ़ता ही रहेगा। तो
अब ये कहा गया कि भाई वेदों में जो लिखा था मूल रूप से वो ये लिखा था कि वर्ण व्यवस्था होती है, भाई जाति व्यवस्था नहीं होती, वर्ण व्यवस्था होती है। और वर्ण व्यवस्था की जो होती है वो कर्म के आधार पर होती है, जन्म के आधार पर नहीं होती। तो आइए अब इसको दूर करते हैं, हम जन्म के आधार पे जो वर्ण व्यवस्था है इसको समाप्त करते हैं, कर्म के आधार पर कर देते हैं। मुझे अवसर मिला कि मुझे आर्य समाज के एक राष्ट्रीय प्रादेशिक स्तर के सम्मेलन में मुझे बुलाया गया। वहाँ स्वामी जी के इस कथन की बड़ी चर्चा हो रही थी और बहुत साधुवाद उनको दिया जा रहा था, बड़ी सराहना हो रही थी। जब मेरा बोलने का नंबर आया तो मैंने एक प्रश्न पूछा। मैंने उस समय पूछा कि 100 से अधिक वर्ष हो चुके हैं आर्य समाज की स्थापना में, और स्वामी जी के नियम के हिसाब से जो आप जितने भी आर्य समाजी लोग यहाँ बैठे हैं, हजारों की संख्या में थे, आप तो सब आर्य समाजी हैं। आपने वर्ण व्यवस्था को जन्म से हटाकर कर्म के हिसाब में मान लिया, मैं मानता हूँ, ये मैं स्वीकार करता हूँ, तभी तो आप यहाँ बैठे हैं। तो मुझे आप एक व्यक्ति बता दीजिए, मैं 2 की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे एक व्यक्ति बता दीजिए जब से आर्य समाज की स्थापना हुई तब से लेकर उस समय तक, उस दिन तक, कि जिसका आपने जन्म के आधार पे वो आपकी वैश्य हो और वो फौज में चला गया हो तो आपने उसको ठाकुर बना दिया हो या आपने क्षत्रिय बना दिया हो, या कोई एक बना दीजिए कि जो दलित वर्ग से हो और पढ़ाने लगा हो, शिक्षक बन गया हो तो आपने उसको ब्राह्मण बना दिया हो, या कोई ब्राह्मण को बता दीजिए कि जो व्यापार करने लगा हो तो आपने उसको वैश्य बना दिया हो। सब चुप थे। मैंने 2-3 बार पूछा, मैंने कहा जब आपके पास इसका जवाब ही नहीं है तो बेमानी है। या तो वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था होती है या तो नहीं होती है। अगर आप मानते हैं होती है और जन्म के आधार पर नहीं होती, कर्म के आधार पर होती है, तो मजाक है। ये केवल पब्लिक को बेवकूफ बनाने की बात है, समाज को आप गलत बहला रहे हैं, नहीं होती है। और मैंने उस समय कहा, मैंने कहा कि अगर जो स्वामी जी ने उस समय बात कही थी तो बहुत सोच समझ की बात नहीं होगी। आज अगर स्वामी जी होते, उनसे सत्याग्रह प्रकाश भी मैंने पढ़ी है, सत्याग्रह प्रकाश में लिखी है बात कि अगर कोई भी व्यक्ति समाज को सुधारने के दृष्टिकोण से मुझे कोई बात आकर बतावेगा तो उस पर विचार करके उस तक में संशोधन किया जाएगा। तो मैंने कहा स्वामी जी आज नहीं है, लेकिन अगर स्वामी जी होते तो मैं उनसे निवेदन करता हूँ, उनके संज्ञान में बात आता कि आपका 100 साल से ज़्यादा ये आर्य समाज हो गया, लेकिन इसमें एक ही व्यक्ति वर्ण परिवर्तित नहीं कर पाया। तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो ऐसे महापुरुष थे कि मेरी बात को मान के वो कहते कि हाँ इसका प्रयोग हो गया। अब प्रयोग के बाद भी जब सफल नहीं हुआ तो आइए अब इस जाति और वर्ण व्यवस्था को समूल नष्ट कर देते हैं। मैं आपसे ही आज की स्थिति में आपसे आह्वान करता हूँ कि आइए, आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का बाबा साहब केवल नहीं कहने से काफी नहीं है, आइए हम इस जाति और वर्ण व्यवस्था को समूल नष्ट करते हैं। हमारे बीच में कोई भी भेदभाव है वो सारा समाप्त हो जाए। अगर हम आज ये बात कह देते हैं और सोच लेते हैं तो वास्तव में हम अधिकारी होंगे, जय भीम नहीं। ये तो वो बात रही जो तथागत बुद्ध और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विचारों की मैं कह सकता हूँ समान विचार है। लेकिन जहाँ तथागत बुद्ध का जो जीवन का ध्येय था कि एक ऐसे समाज की स्थापना करना जहाँ पर समानता हो, प्रेम हो, करुणा मैत्री हो, जहाँ हिंसा ना हो, जहाँ सब लोग एक दूसरे के हित की बात सोचें, वो समाप्त हो जाता है। लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बहुत आयामी वाली व्यक्तित्व के धनी थे, वो एक महामानव। मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ, मुझे बिल्कुल गलत ना समझिएगा आप लोग। भगवान बुद्ध तथागत बुद्ध का स्थान अपनी है अक्षुण, लेकिन मैं अब दूसरे चैप्टर पे आता हूँ। दूसरा चैप्टर ये है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्या थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक महामानव थे। वो केवल एक सुधारवादी नहीं थे, वो केवल दलितों के या शोषित लोगों के उदाहरण नहीं थे, वो एक प्रखर राष्ट्रवादी राजनीतिज्ञ थे। केवल ये कहने से कि हम देश प्रेमी हैं, कोई देश प्रेमी नहीं हो जाता है। देश प्रेमी को होता है कि जो जिस स्थान पर है उस स्थान पर जो भी कुछ कर सकता है देश के लिए वो सकता न करेगा। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर काम करते हैं, चाहे वो पूना फ्लैट का मामला हो और चाहे वो जब संविधान की रचना की गई तब का मामला हो, उन्होंने अपना हित नहीं सोचा। और मैं यहाँ तक जाऊँगा, उनको प्रणाम करता हूँ इस बात को कहने
पता होता कि हमारा समाज सुधरने वाला नहीं है तो शायद उन्होंने पुनः बैठ कर सहमति नहीं दी होगी, लेकिन मजबूरी में उन्होंने और उन्होंने इस आशय के साथ दी कि हमारा समाज सुधरेगा, हमारा देश एकजुट होगा। कोई जानते थे, देखिए इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, मेरी बात को अन्यथा ना लीजिएगा, लेकिन ये बात सही है कि जब आप अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं तो आपकी जो आस्था है वो उस जगह से ज्यादा हो जाती है जहां से वो धर्म पैदा हुआ। तो अगर मान लीजिए कि और धर्म पे ना जाकर वो किसी और धर्म पे चले जाते तो शायद उनकी जो मान्यता है या तो वेटिकन सिटी की तरफ हो सकती थी या उनकी मक्का मदीना की तरफ हो सकती थी, और उनकी काबुल भारत के अंदर हुई क्योंकि बहुत अच्छी बात है। इसलिए उनको न जाने कितने लोग लालच दे थे, सिर्फ राष्ट्र के बारे में सोच रहे थे कि इस राष्ट्र को अगर बचा के रखना है, इस देश को अगर एक रखना है तो ये आवश्यक है। अब बात आती है उनके व्यक्तित्व में। आज जो हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करते देखते हैं, उन्हीं आर्थिक विचार थे जिनको लागू किया गया। मैं साथ इस बात पर बताना चाहता हूँ हमेशा कि जो आज एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के उनके विचारों की प्रासंगिकता आज क्या है। आज पूरी दुनिया में वो देश सफल है जो आर्थिक रूप से सफल है, तथा अगर उसके बाद अगर उन्होंने तो आर्थिक रूप के पक्ष को नहीं सोचा था, हाँ उनके लिए प्रभाव से हम डॉक्टर अम्बेडकर साहब की बात करते हैं तो उन्होंने जो आर्थिक नीति की बात करी उसी के नाम में हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लोग तो कहते हैं कि सब आपकी सरकार बहुत सारे जो आर्थिक संशोधन ला रही है उसमें भी बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा मैं उसे नहीं जाऊँगा, लेकिन उनकी अन्य बातों पर कहूँगा। आज आप देखते अखबारों में पढ़ते हैं कि कहाँ बराबर से होना हो गया, कहाँ बाढ़ आ गई और कहाँ पर सूखा पड़ गया। आपको जानकारी में बताना चाहता हूँ कि जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब सरकार में थे तो उन्होंने राष्ट्रीय जल नीति एक बनाई और उस राष्ट्रीय जल नीति में उन्होंने बताया था कि किस प्रकार नदियों को और नहरों को एक दूसरे से जोड़ा जाए, जिससे कि जहाँ पानी की अधिकता है और जहाँ पर ये वही सिद्धांत है, समाज में भी वही सिद्धांत है, धरती पे भी वही सिद्धांत है कि जिसके पास है वो जिसके पास नहीं है उसको दे दो। यानी कि जहाँ पर पानी का बाढ़ आता है वहाँ से पानी को ऐसा डाइवर्ट कर दिया जाए कि जो सूखे भी ले जाए वहाँ पर पानी चला जाए। ये राष्ट्रीय जल नीति उन्होंने बनाई थी, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उन्होंने विचार किया था लेकिन पूरी तरह क्रियान्वित नहीं हुआ। हम ये समझते हैं कि आज उनका ये विचार बहुत शामिल है, जिससे विचार किया जाना चाहिए वर्तमान की सरकार को कि किस प्रकार हम इस प्रकार के नदियों को जोड़ सकते हैं जिससे कि अधिक पानी वाली जगह हैं वहाँ पर पानी कम हो जाए और जहाँ कम पानी है वहाँ पर पानी चला जाए। अब हम संविधान के बारे में बात करें। संविधान बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने बनाया, निश्चित रूप से बनाया। कई बार इसके ऊपर बहस होती है कि वो तो ग्राम समिति के अध्यक्ष मानते थे, उसमें तो 7 सदस्य थे। हम भी जानते हैं, आपके जानते हैं, तो बहस करने की आवश्यकता नहीं है कि जो अध्यक्ष होता है वही सब कुछ करता है, और इन परिस्थितियों में जो 7 लोग थे उसमें किसी ने कुछ नहीं। वो ये संविधान अगर दिया बनाया हुआ तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का है, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने अपने जो मानवतावादी सिद्धांत थे किस प्रकार को उनको शोषितों का और हेडनोट्स का किस प्रकार उनको समाज के अंदर स्थान दिलाना है, उनके अधिकारों की सुरक्षा करनी, वो सब उन्होंने संविधान में बता दिए। आज हम और आप कितनी सारी चीजें हैं जो संविधान के द्वारा प्राप्त करते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि जगह जगह आज संविधान का उल्लंघन होता है। अभी आप देखिए छोटी सी घटना हुई है आपके सामने राजस्थान की। क्यों हम परेशान हैं? हम क्यों परेशान हैं? इसलिए परेशान है कि हमको विश्वास नहीं है कि हमारे संविधान के अनुरूप काम होगा। अगर संविधान की धज्जियां नहीं उड़ाई जा रही हो तो एक अगर आदमी ने दोष किया है कि उसने दलित के बच्चे को पानी नहीं पीने दिया और उसको मारा जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई, तो हम अपने आप में इस बात के अंदर एश्योर हो गए कि कुछ नहीं, संविधान है, जो गलत आदमी है उसको सजा मिलेगी, लेकिन हमें विश्वास नहीं है। तो आज इसलिए इस बात की प्रासंगिकता होती पैदा हो जाती है कि हम ये देखें कि जो बाबा साहब ने हमको विचार से अपने संविधान बना के दिया उसको हर जगह उसका पालन किया जाना चाहिए। जब बाबा साहब संविधान बना रहे उस समय धारा 370 का मामला है। उस समय धारा 370 को धारा 370 नहीं कहते थे, धारा 306A कहते थे कि कश्मीर को अलग एक दर्जा दे दिया जाए। बाबा साहब ने हमको
नेहरू जी पूरी तरह पक्षधर थे। एक बैठक जिसमें नेहरू जी थे और शेख अब्दुल्ला थे, उसमें बाबा साहब ने बहुत ही कड़ाई के साथ शेख अब्दुल्ला से एक सवाल पूछा था कि शेख साहब आप ये बताइए कि आप ये चाहते हैं कि भारत कश्मीर की रक्षा करे, कश्मीर के लोगों का भरण पोषण करे, कश्मीर के लोगों को पूरे भारत के अंदर सारे अधिकार दे और एक भारतीय और भारत का अधिकार कश्मीर के अंदर नहीं हो, ये कैसी बात करते हैं आप? ये कह के उन्होंने बात को खत्म कर दिया, उन्होंने बात में आगे चर्चा भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन नेहरू जी ने गोपाल स्वामी अयंगर के माध्यम से उस धारा को बाबा साहब के अनुपस्थिति में संविधान में जुड़वा दिया और बाबा साहब इतने नाराज हुए कि वो उस सभा में जिसमें इसको पारित किया जाना था उस सभा में वो गए। आप इस विचार की प्रासंगिकता देखें कि 2019 में चलिए अच्छा कि ऐसा नहीं है कि सारी सरकारें सब गलत करती है, लेकिन वर्तमान सरकार ने बहुत अच्छा किया। कम से कम बाबा साहब के इस विचार को प्रासंगिक माना और उन्होंने 2019 में धारा 370 देखिए कश्मीर का बंदा, कश्मीर का रहने वाला किस प्रकार विकास की व्यवस्था है। एक और बाबा साहब के विचार की बात बताऊंगा, वो था महिलाओं के प्रति, वो हिंदू वोट मिल जाना चाहते, क्योंकि केवल इस समाज के अंदर केवल दलितों का ही शोषण नहीं, महिलाओं का भी उसी प्रकार शोषण किया। महिलाओं को चाहे वो दलित वर्ग से हो चाहे ब्राह्मण वर्ग की हो, सबका ही शोषण हुआ। उनको पढ़ने लिखने नहीं दिया, कुछ नहीं करने दिया, उनको तो किसी तरह से उनको जीवन मुश्किल किया। डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने उनको समानता दिलाने के लिए, समान अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने हिंदू वोट दिलाने का प्रयास किया, वो नहीं ला पाए और उसी में उन्होंने उसके विरोध उन्होंने त्याग कर देते। लेकिन उनके विचार की प्रासंगिकता उस समय नहीं बता रहा हूँ कि मजबूर होकर भारत की सरकार ने 1955-56 में उसी कोड बिल को अपनी जीत बुझाने के लिए उन्होंने उसको हिंदू कोड बिल के रूप में नहीं माना, लेकिन उसके 4 टुकड़े करके 4 अधिनियम बनाकर उन्होंने पेश किए, लेकिन वो मोर लेस महिलाओं को सम्मान और अधिकार देने की बात। अब हम कहते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में जो चर्चा हो रही है कि उसकी प्रासंगिकता आज क्या, आज बहुत प्रासंगिकता है। मैं डॉक्टरों में जानता हूँ कि किस प्रकार हमारे समाज के लोग जब महिला को पता होता है तो जांच कराने आते हैं, देख के बताते हैं कि लड़की है तो लड़का है और लड़की है तो उसका भ्रूण में वहीं पर उसकी हत्या कर दी जाती है। ये बाबा साहब का विचार कि महिलाओं को समान अधिकार मिलना चाहिए, समान स्थान मिलना चाहिए, कितना प्रासंगिक हो जाता है। आप आज अपने अपने घरों में देख लीजिए, मैं जो पूरे समाज की बात तो कर ही रहा हूँ, लेकिन मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो आज यहाँ पर आप अपने अंतःकरण में जाके देखिए कि क्या आपके घर में लड़कियों को, बच्चियों को, महिलाओं को क्या आप उस सारे अधिकार देते हैं? क्या आप लड़के के ऊपर जितना खर्चा करते हैं वो आप अपनी बेटियों के ऊपर उतना खर्चा करते हैं? क्या आपको पढ़ने के लिए भेजते हैं? आपको कई जगह लगेगा, मैंने कहता सब जगह, लेकिन आपको बहुत से परिवार में लगेगा कि नहीं। तो आज बाबा साहब के इस विचार की महिलाओं को समान अधिकार देना चाहिए, समान स्थान मिलना चाहिए, ये प्रासंगिक हो जाती है, विचार करना चाहिए। हमारे बीच में बहुत सारी महिलाएं हमारे यहाँ पर बैठी हैं, मैं उनको नमन करते हुए कहता हूँ कि आप हमारे समाज को आगे ले जाने वाली हैं। व्यक्ति एक जो मत होता है वो केवल एक जने को शिक्षित कर सकता है, और जो महिला होती है पूरे परिवार को शिक्षित करती है, पूरे परिवार को शिक्षित करती है, पूरा समाज शिक्षित होता है। आज इस विषय पर मैं जितना बोलता जाऊँगा, मैं बाबा साहब के जो विचार हैं वो हर क्षेत्र में है और हर क्षेत्र में प्रासंगिक है, कोई अंत नहीं है मेरा। अगर मैं बोलना शुरू बोलते जाऊँ, लेकिन मुझे मालूम है कि बहुत समय भी हो चुका है और लोग भी यहाँ पर अभी बोलेंगे और मैं और अधिक आपका समय भी नहीं लेना चाहता। लेकिन अभी पूर्व वक्ताओं में हमारे पूर्व जी भी कह रहे और हमारे CP सिंह साहब ने भी कहा, तो मैं एक बात सुभारती के संबंध में भी आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में आपका अपना विश्वविद्यालय है। मैं इस बात में विश्वास रखता हूँ कि जो तथागत कहते थे मैं उनका अनुयायी हूँ, इसलिए बात को मानता हूँ। ये माना जाता है, कहा जाता है कि जो आप करो वो आप कहो। तथागत ने ये नहीं कहा आप जो करो वो कहो, तथागत ने ये नहीं कहा जो कहो वो करो, आप जो करो वो कहो। अगर आपने कहना तो बड़ा आसान है, आज मैंने कुछ भी कह दिया, मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, लेकिन आप किसी
किसी भी वजह से नहीं कर पाते, ये संभव है। लेकिन अगर आपने कुछ किया है और उसको आप कहते हैं, उसको बयान करते हैं, तो आप सही कहते हैं। तो यही तथागत की सीख है कि पहले करो और फिर कहो, कुछ करके कहो। तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि स्वामी विवेकानंद स्वामी विश्वविद्यालय में तथागत के जो सिद्धांत हैं, डॉक्टर अम्बेडकर के जो भाव हैं, उनको पूरी तरीके से भाव विभोर किया गया है। हर हमारा एक सम्राट अशोक भारतीय स्कूल ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज है, जहाँ पर बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती है, जहाँ पर उसके सर्टिफिकेट कोर्स, डिग्री कोर्स, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स, PhD कोर्स सारे संचालित हैं। और देश विदेश से, विदेशों से यहाँ पर आकर बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो भारतीय विश्वविद्यालय परिसर में ही एक बौद्ध विहार है। उस बौद्ध विहार में बहुत सुंदर तथागत की मूर्ति है। जिसकी इच्छा हो कि वो उसकी पूजा के रूप में करना चाहते हैं, तो आप महायान मान्यता वाले लोग की तथागत को पूछते हैं, तो आप उसको भी उनको पूछ लीजिए। लेकिन थेरावाद के लोग हैं, उनको एक गुरु के रूप में उनको मानते हैं, तो आप गुरु के रूप में मान लीजिए। आप किस रूप में मानना चाहें मान लीजिए। आपको इधर उधर मंदिरों में भटकने की जरूरत नहीं है कि यहाँ से आप लोग कीड़ाओं में यहाँ से निकाल जाएगा, वहाँ से निकाल जाएगा। आपके ये बौद्ध विहार के द्वार सदैव खुले हुए हैं, और आप वहाँ पर आएंगे तो आपको सुजाता की चाट दिखाने मिलेगी। तो आप वहाँ पर आइए और आप देखिए जिन लोगों ने बौद्ध धर्म का इस देश के अंदर विकास किया, जिसमें आप सम्राट अशोक को सभी लोग जानते हैं, लेकिन आप शायद राजा कनिष्क को भी जानते होंगे। लेकिन जो लोग नहीं जानते उनको बता रहा हूँ, राजा कनिष्क को भी जानते होंगे, सम्राट अकबर को भी जानते होंगे, समुद्रगुप्त को भी जानते होंगे। लेकिन इन सब के नाम, इनकी प्रतिमा या इनके संस्थान आपको वहाँ पर देंगे। तो आप बौद्ध धर्म के डॉक्टर अम्बेडकर साहब के भावों से अगर आप भाव को घूमना चाहते हैं, तो स्वागत है। आप कभी भी शाम के समय आइए, खूब घूमिए। बौद्ध विहार है वहाँ पर महापुरुषों के लिए उपवन है, वहाँ पर आप घूम सकते हैं। और एक बात और मैं अपने दायित्व के प्रति CP सिंह साहब ने कहा था कि इनका एक विद्यालय बना रहे हैं, वहाँ पर मैं कभी मेरा सौभाग्य होगा, मैं अवश्य जाऊँगा। और जो भी मेरी सामर्थ्य है, उसके हिसाब से मैं सहयोग दूंगा। मैं चाहता हूँ कि जगह जगह बाबा साहब अम्बेडकर के नाम में विद्यालय चलें और ध्यान में। एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, एक हमने एक और नया प्रयोग शुरू किया है, वो है सुपरशना का। ध्यान भी है, लेकिन ध्यान में विपश्यना से थोड़ा सा अंतर है। इसमें विपश्यना से अर्थ नहीं है कि विपश्यना में जो आप ध्यान करते हैं, तो आप उससे केवल अपने उद्धार की बात सोचते हैं। मैंने जो विधि है यहाँ पर विकसित की है, वो सुपरशना की विधि है। उस सुपरशना की विधि में क्या है कि आप जब ध्यान करते हैं, अपने मन और चित्त का आप सुधार करते हैं, तो गुण पैदा करते हैं, तो अपने लिए तो करते ही हैं, लेकिन समाज के लिए करते हैं। तो ये एक विधि है। इसमें हमने महलवाला में सुपरशना केंद्र की स्थापना कर दी है, और उसमें एक सेशन शुरू हो चुका है। तो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति अगर वो मेरी बात को बुरा मत मानिएगा, मेरी भी समझो, मेरी जो सीमाएं हैं, एक सीमा तक की सहायता कर सकता हूँ। लेकिन वो बता रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति जो भी प्रमाण पत्र देगा कि मैं बुद्ध हूँ, मैं बौद्ध हूँ, उसके बाद पैसे नहीं लिए होंगे तो भी उसको स्वामी विश्वविद्यालय में शिक्षा दी जाएगी। ये बात मैंने क्यों पहली जोर देकर, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखता हूँ, जब वो आते हैं तो कहते हैं कि हाँ जी हम बौद्ध धर्म को मानते हैं, हम पंचील को मानते हैं। मैं कहता हूँ तो प्रमाण पत्र दिखा दीजिए, तो उनको शर्म आती है। अरे भाई, अगर आप बौद्ध धर्म को मानते हो, अगर आप पंचील को मानते हो, आप डॉक्टर अम्बेडकर साहब को मानते हो, तो उनके 1956 के 25 नवंबर के 56 के भाषण को क्यों नहीं याद करते? जो मैं बताना चाहता हूँ पूरा देश बहुत में हो जाए। आपको क्यों शर्म आती है दीक्षा लेने में? आपको क्यों शर्म आती है तहसील में जाके लिखवाने में? मैं बहुत तो आप ये करिए, वो प्रमाण पत्र जरूर लाइएगा। अगर वो प्रमाण पत्र लेकर आते हैं तो करीब से करीब आदमी को ये सोचना नहीं कि उसमें शिक्षा कैसे प्राप्त करूँगा। अम्बेडकर साहब ने कहा शिक्षित बनो। मेरा उस भाव को लेकर मेरा कहना यह है कि मेरा प्रयास पूरा होगा कि मेरे विश्वविद्यालय से इसको शिक्षा दी जाए, तभी आप संगठित बनेंगे, तभी आप संघर्ष करेंगे। मैं पहले ही अभी बहुत समय आपका ले चुका हूँ, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद। अभी राजकुमार साहब जी जो हमारे संयोजक हैं, इन्होंने मुझे बताया कि हम लोग ये भी बताने की बात हुई नहीं होती, लेकिन मैं स्पष्ट कर दूँ प्रत्येक रविवार को, क्योंकि एक हमने नित्य क्रम बना दिया है
कि प्रत्येक रविवार को सुबह 10 बजे से लेकर और 11 बजे तक पंचशील परिचर्चा भारतीय स्कूल ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज में सम्राट अशोक भारतीय स्कूल ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज के तथागत हॉल में पंचशील परिचर्चा होती है। जो लोग भी धर्म लाभ उठाना चाहें, उसके बाद एक सहगोन भी होता है इस भाव को बताने के लिए हम एक ही परिवार में हैं। तो जो लोग भी उसमें आना चाहें उसमें किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। आप किसी भी रविवार को या हर रविवार को प्रातः 10 बजे से ठीक 10 बजे कार्यक्रम शुरू होता है, ठीक 11 बजे समाप्त होता है आगे का। तो मैं आपको उसके लिए भी आपको आमंत्रित करता हूँ और मैं पूज्य भंडोल जी से तो उनका आशीर्वाद मुझे आशीर्वाद देना कुछ नहीं होगा, उनका आशीर्वाद हमको मिलता है तभी उनके दिशा निर्देशन में आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको बहुत बहुत आपको प्रणाम करता हूँ, आपको वंदन करता हूँ और आप सब लोगों ने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय हिंद।